हमारे घर एक बच्चा हुआ है, उसका मूल पड़ा है, तो हम कैसे भगवान की पूजा कर सकते हैं जिससे बच्चा ठीक रहे? सबसे पहले तो मूलों की शांति के लिए पूजा कराई जाती है। 28 दिनों के मूलों का एक प्रावधान है, उसके लिए कुछ पूजा अर्चना होती है, वो करानी चाहिए। मूल कई प्रकार के होते हैं। 27 नक्षत्रों में 4 तरह के मूल होते हैं। प्रथम चरण का, द्वितीय चरण का, तृतीय चरण का और चौथे चरण का। मनुष्य के जीवन में जब वो मूल के किसी चरण में पैदा हुआ होता है, तो जैसे उभुक्त मूल है, गंड मूल है, आदि आदि जो मूल हैं, उनमें या तो वो अपने मामा पक्ष के लिए भारी होता है, या फिर वो जैसे नाना पक्ष हो गया, एक पितृ पक्ष हो गया, एक स्वयं का जीवन हो गया, और एक अपना जो खुद का उसका घर है, दादा पक्ष पिता पक्ष, वो हो गया। तो जब कोई मूल पिता पक्ष के लिए भारी होता है, तो उसके पिता को, दादा को, परिवार को उसका थोड़ा सा कष्ट जो है सहना पड़ता है। मातृ पक्ष में होता है तो नाना पक्ष को सहना होता है। अगर स्वयं के लिए होता है तो वो जीवन में स्वयं संघर्ष करता है। ऐसे करके 4 हिस्सों में मूल बंटता है। ये अब उस शिशु के जीवन का संघर्ष है जो आरंभ हुआ है। आप चूंकि परिवार के सदस्य हैं, तो आप ज्योतिष की गणना के अनुसार ये पता कर सकते हैं कि वो किस मूल में जन्मा है और उस मूल के कौन से चरण का कौन सा परिणाम इस शिशु के जीवन में हो रहा है। और फिर आप अपने आशीर्वाद, अपनी प्रार्थनाएं अवश्य उस बालक को आशीर्वाद के रूप में दे सकते हैं, जिससे वो अपनी जिंदगी के संघर्ष को निकाल सके और उसके ग्रह नक्षत्रों के कारण जो अन्य अन्य लोगों को पीड़ा होगी, वो उस पीड़ा को दूर करने के लिए स्वयं एक श्रेष्ठ जीवनधारी बने, इसके लिए आप उसे संस्कारित कर सकते हैं। ऐसा तो आप कोई मंत्र जाप करेंगे, आप कोई पूजा पाठ करेंगे, तो अवश्य ही आपकी उस शिशु को शांति मिलेगी। बाकी श्री राम रामाय नमः इस मंत्र का जाप करके इस मंत्र के पुण्य को इस शिशु को दीजिए, क्योंकि मूलों को शांत करने में कहते हैं राम नाम मंत्र बड़ा काम करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी मूलों में पैदा हुए थे, इसीलिए उन्हें उनके गांव में मूला मूला कह करके बुलाते थे। उन्होंने अपने जीवन में इन मूलों के कारण बहुत दुख भी पाया। उनकी माता चल बसी, उनके पिता ने उनका मुख नहीं देखा, जीवन में बहुत दुख पाया, उनको किसी का प्रेम नहीं मिला। रत्ना से बहुत प्रेम करने लग गए थे, लेकिन वो प्रेम शरीर के प्रेम में परिणित हो रहा था। तो भक्तमती रत्ना ने जिंदगी भर इन मूलों से जूझते रहे हैं। इन परिस्थितियों से निकलना होगा, रत्ना जानती थी। और रत्ना को पता चल गया था कि अगर मैं इनको बहुत प्रेम दूंगी भी, मैं इन्हें प्रेम करती हूं, तो भी इन्हें जीवन भर साथ नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि इनके प्रारब्ध ही ऐसे हैं कि वो साथ संभव नहीं। इसलिए रत्ना ने कहा, जितना प्रेम मुझसे कर रहे हो उतना राम जी से कर लो, तो उद्धार हो जाएगा, जीवन पार उतर जाएगा। जिद्दी तो थे थोड़े तुलसीदास जी,
सोचा था हम दोनों मिलकर राम जी का भजन करेंगे, लेकिन तुलसीदास जी ने रत्ना को पूरी तरह छोड़ दिया। इतनी चोट लगी उनको इस बात से कि अब तो हम राम से ही प्रेम करेंगे। इसको उन्होंने क्रोध में परिणित कर लिया। फलस्वरूप एक लंबे समय तक इस क्रोध को मिटाने में संघर्ष करना पड़ा। फिर उस प्रेत ने आखिरकार जगाया कि मैं मुक्त हो गया, आप भी मुक्त हो जाएंगे। हनुमान जी ने कृपा करी, तब बात बनी। रत्ना ने सोचा था काश हम दोनों मिलकर एक साथ भजन कर पाते। रत्ना तो तुलसीदास जी के जाने के बाद 3 वर्ष में ही अपने शरीर को पूरा कर ली थी, लेकिन अगर एक साथ मिलकर भजन करते तो वो भी बुरा नहीं था। पर कई बार ग्रह नक्षत्र जब बहुत जोर लगाते हैं तो भक्तों का संग भी पीड़ा को मिटा नहीं पाता। ऐसे में राम नाम बड़ा काम करता है। बहुत सी पूजा पाठ है, लेकिन मैं तो एक साधु हूँ। मैं यही कहूँगी कि राम नाम वरानने, राम नाम ही सबसे बड़ा दोष नाशक है। तो अगर आप राम नाम का मंत्र जाप करके उसका पुण्य उस शिशु को देते हैं तो निश्चित रूप से वो अब इस पुण्य का सदुपयोग कर सकता है। पर संस्कार जरूर देना, क्योंकि उसके जीवन में उसके ग्रह नक्षत्र उसको दुख देंगे, लेकिन आपने उसे पुण्य दिया है, उस पुण्य का फल वो भोगेगा, बौराएगा, क्योंकि अपना नहीं है ना, अपना नहीं है, दूसरे का मिला हुआ है। और कई बार ऐसा होता है कि बिना मेहनत का कमाया हुआ धन लुटाने में जरा भी लाज नहीं आती, क्योंकि हराम का है, खुद की मेहनत से नहीं आया है ना, तो फेंकने में बड़ा मजा आता है, व्यर्थ खर्च करने में बड़ा मजा आता है। अरे कौन सा मैंने मेहनत करके कमाया है, मेहनत करके कमाया हो तो व्यर्थ फेंकने में दर्द होता है, पीड़ा होती है, क्योंकि मेहनत का है। ऐसे ही जो पुण्य स्वयं का होता है, मनुष्य उस पुण्य को संस्कारों के साथ अर्जित करता है, उस संस्कारों के साथ उसको निभाता है। लेकिन कई बार आशीर्वाद से मिल गया, दूसरे ने अपना दे दिया, तो फिर बौरा जाता है, बौरा कर भोगता है उसको। और जो वो भोग रहा है उसका पाप कोई तो भोगेगा, तो उसका पाप उनको भोगना पड़ता है जिनका कोई दोष नहीं था। इसीलिए आप पुण्य दो, मंत्र जाप का प्रभाव उसे ग्रह नक्षत्रों से पार करने के लिए दो, लेकिन याद रहे संस्कार जरूर देना।